स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लॉगरिथम, जिसको हम सिंपली लॉग बोलते हैं। और ये हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 23rd चैप्टर है, जिसको हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक जो डॉक्टर RS अग्रवाल की है। काफ़ी यूजफुल बुक है, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम में ये काम आती है। अगर आपको मैथ या जिसको हम एप्टीट्यूड बोलते हैं उसकी प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए आप इस बुक को जो है फॉलो कर सकते हो। काफ़ी यूजफुल बुक है। तो आज हम इसमें करेंगे जो लॉगरिथम चैप्टर है उसके सोल्व्ड एग्जाम्पल जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो करते हैं शुरू आज की हमारी वीडियो का फर्स्ट सम, तो जिसकी स्टेटमेंट है एग्जाम्पल फर्स्ट, और इसका फर्स्ट पार्ट है log 27 टू द बेस 3 की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है। इसका जो आंसर है वो हमें निकालना है। तो पहले आपको जो log है उसका थोड़ा सा कंसेप्ट मैं बता देता हूँ कि log का कंसेप्ट क्या है। तो हमारे पास एक चैप्टर होता है पावर एंड एक्सपोनेंट। तो पावर एंड एक्सपोनेंट की बिल्कुल अपोजिट चैप्टर है लॉगरिथम पावर एंड एक्सपोनेंट का। तो जैसे मेरे पास है 2 रेज़्ड पावर 3, तो 2 रेज़्ड पावर 3 को अगर हम ओपन करेंगे तो आंसर आएगा 8। 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 8। ठीक है, अब इसको 2 रेज़्ड पावर 3 इज इक्वल टू 8, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और इसको अगर हम लॉगरिथम फॉर्म में लिखना चाहें तो लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लॉग और ये जो वैल्यू है हमारे पास 8, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो बेस है तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू में आएगा 3। ठीक है, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये इसकी लॉगरिथम फॉर्म है, लॉगरिथम फॉर्म। ठीक है, और इसको पढ़ते कैसे हैं, तो इसको पढ़ना है log of 8, log of 8 at the base और to the base 2 to the base 2 is 3। ठीक है, तो ऐसे इसको रीड करना है log of 8 at the base और to the base 2 is 3। मतलब क्या है कि जो log 8 है अगर उसका बेस हमारे पास 2 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा कंसेप्ट है। ये है कि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो बिल्ड हो जाए। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, इसको लॉगरिथम फॉर्म, दोनों बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे का। तो ये था इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हमसे जो पूछा है हम उसकी ओर फोकस करते हैं। तो log 27 टू द बेस 3 इज इक्वल टू वॉट, तो ये हमें बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमको नहीं पता है कि ये किसके इक्वल है, तो हम इसको जो है इक्वल मान लेते हैं किसी भी वेरिएबल के। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल जो है वो ले लेता हूँ z, तो मैं इसको z के इक्वल मान लेता हूँ। log of 27 टू द बेस 3 इज इक्वल टू z। तो मैंने z मान लिया क्योंकि ये मिसिंग है, यहाँ पे हमको नहीं पता कि क्या आएगा। उसके बाद इसको सोल्व कैसे करना है, तो सोल्व करेंगे। तो ये जो बेस है 3, इसकी ये रेज्ड पावर है z इज इक्वल टू में 27। ये मैंने कैसे लिखा, तो यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया था जैसे 2 रेज्ड पावर 3 इज इक्वल टू 8, और इसको अगर लॉगरिथम फॉर्म में लिखें log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा है। तो 3 रेज्ड पावर z इज इक्वल टू 27, 3 रेज्ड पावर z। तो यहाँ पे बेस हमारा 3 है, उस साइड 27, तो बोथ साइड बेस इक्वल करना है। तो इसको मैं 3 रेज्ड पावर 3 लिख लेता हूँ क्योंकि इसको मैं फैक्टराइज करूंगा। तो फैक्टराइज करके 27 3 पे जाएगा 9, फिर से 3 पे जाएगा 3, फिर 3 पे जाएगा 1, तो ये 3 रेज्ड पावर 3 बन गया। उसके बाद अब दोनों के जो बेस हैं वो इक्वल हो गए, तो यहाँ से जो पावर है वो भी इक्वल होगी। तो 3 रेज्ड पावर 3 इज इक्वल टू 3, तो दोनों के बेस इक्वल है, पावर भी इक्वल होगी। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास, 3। ठीक है, तो ऐसे इसको सोल्व करना है। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कुछ बोर्ड की जो क्लासेज है उनमें ये क्लासेज में आता है, बट कुछ बोर्ड में जो है इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसमें ये नहीं आता है।
YCSE का जो 9th क्लास का मैथ है उसमें एक चैप्टर दिया होता है लोगरिथम का, वहां पे आता है। और कुछ कंसेप्ट जो है +1 क्लास में भी आता है, इसका +2 में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log of 1.343, सेकेंड पार्ट है log of 1/343 टू द बेस 7 इज इक्वल टू व्हाट। तो ये हमें बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो log ऑफ 1/343 टू द बेस 7, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पे भी जो इक्वल टू में है वो नहीं पता हमें, तो इक्वल टू में हम कोई भी वेरिएबल जो है उसको मान लेते हैं 343। तो अब की बार मैं वेरिएबल x मान लेता हूँ टू द बेस 7, ठीक है। अब इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा 7 रेज्ड पावर x इज इक्वल टू 1.343। 7 रेज्ड पावर x, इसको फैक्टराइज कर लो। तो फैक्टराइज करेंगे बन जाएगा 7 रेज्ड पावर 3, ये 7 का क्यूब है। अदरवाइज आप इसके फैक्टर बना सकते हो। उसके बाद अब ये बेस हमारा जो है न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, बट हमें बेस इक्वल करने हैं। तो इसको मैं 7 रेज्ड पावर -3 लिख लेता हूँ। पावर को इन्वर्स कर दूंगा, ऊपर लेकर जाएंगे। तो दोनों के बेस इक्वल हैं, पावर भी इक्वल होंगी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -3। तो यहाँ से हमने जो x की वैल्यू वो निकाल ली। तो यहाँ पे हमें जो x की वैल्यू बतानी थी वो कितनी हमारे पास -3, ठीक है। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। उम्मीद है आपको ये भी अच्छे समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे इसका जो थर्ड एंड लास्ट पार्ट है एग्जाम्पल फर्स्ट का। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसको आप कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट जो हम इसका पार्ट लेकर आएंगे या नेक्स्ट जो वीडियो चैनल पर आएगी उसमें आपके जो डाउट को हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है लोगो 0.01 टू द बेस 100 इज इक्वल टू व्हाट। तो ये हमें बताना है log of 0.01 टू द बेस 100 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो इसको हम इक्वल मान लेते हैं पहले। log of 0.01 टू द बेस 100 इज इक्वल टू y, ठीक है। तो 100 रेज्ड पावर y इज इक्वल टू 0.01। 100 को मैं 10 रेज्ड पावर 2 लिख लेता हूँ, और y जो है एज इट इज रहेगा। इसका पॉइंट रिमूव कर दो, 1/100 बन जाएगा, और 1/100 को हम 10 रेज्ड पावर 2 लिख लेंगे, क्योंकि ये बेस हमारा डिनोमिनेटर में है। तो इसको रेसिप्रोकल कर दो या फिर इसको इन्वर्स कर देंगे, तो ये बन जाएगा 10 रेज्ड पावर -2। अब पावर की पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 10 रेज्ड पावर 2y इज इक्वल टू 10 रेज्ड पावर -2। दोनों के बेस इक्वल है, पावर भी इक्वल होंगी, तो 2y इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -2/2। तो 2 को 2 के साथ कट कर दो, y इज इक्वल टू -1। तो जो y की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास -1, और वही हमें निकालना था। तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास -1, ठीक है। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल फर्स्ट। उम्मीद है आपको एग्जाम्पल फर्स्ट के तीनों पार्ट जो हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल सेकंड को। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल सेकंड। तो एग्जाम्पल सेकंड का फर्स्ट पार्ट है इवेल्युएट फर्स्ट है log of 1 टू द बेस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो हमें बताना है, इसको बताना है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो इसको समझने से पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट जो है वो समझना होगा। तो वो कंसेप्ट क्या है हमारे पास, तो कंसेप्ट है, अगर हम लिखें x रेज्ड पावर 0, तो ये आपने एक्सपोनेंशियल या पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा कि किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर कितना आता है हमारे पास 1, ठीक है।
और इसको अगर मैं लॉगरिथम फॉर्म में लिखूं, log of 1 to the base x is equal to 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है हमारे पास अगर हम इसको देखें तो ये 7 रेज पावर 0 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 विच इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने ये चीज प्रूव की है। तो log 1 जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 0। तो ये प्रॉपर्टी है log की, या आइडेंटिटी है, या कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं हम। तो log 1 टू द बेस एनी, कोई भी बेस हो सकता है उसका, log 1 टू एनी बेस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से आपको समझाया कि कैसे ये चीज 0 के इक्वल आई है। इसका मतलब क्या है कि ये चीज यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। यही हमें यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाना था कि जो प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हुई है वो ठीक से अप्लाई हुई है नहीं। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमने इसको सोल्व भी किया है, और बाकी आप इस प्रॉपर्टी को देख भी सकते हो। ठीक है, तो ये था, इसमें प्रॉपर्टी लगाई हुई थी, उसको देखना था, वेरीफाई करना था ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट है इसकी सेकंड। अगर हम एग्जांपल को देखें या सेकंड जो टाइप है, सेकंड एग्जांपल की सेकंड टाइप, तो वो टाइप है हमारे पास log 34 टू द बेस 34 इज इक्वल टू व्हाट, या इस चीज को वेरीफाई करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको वेरीफाई करने से पहले हम लिखेंगे x रेज्ड पावर 1 इज इक्वल टू x। तो ये पावर एंड एक्सपोनेंट में आप देख सकते हो कि x की पावर अगर 1 है तो वो किसके इक्वल होगा, x। किसी भी नंबर की अगर पावर 1 है तो वो सेम नंबर ही उसका आंसर होता है। इसको अगर हम लॉगरिथम फॉर्म में लिखें तो log ऑफ x टू द बेस x इज इक्वल टू में क्या आएगा 1। तो यहाँ से क्या प्रूव होता है, तो यहाँ से प्रूव होता है कि जो log का कोई भी नंबर है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है और उसका जो बेस अगर ये दोनों सेम है तो उसका आंसर क्या आएगा 1। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे देखो log 34 टू द बेस 34 इक्वल टू क्या होगा 1। ठीक है, या फिर आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, प्रूव करेंगे हम। तो log 34 टू द बेस 34 इक्वल टू में कुछ नहीं है तो हम x मान लेते हैं। उसके बाद 34 रेज्ड पावर x इज इक्वल टू 34। अब इसकी जो पावर है वो कितनी होगी हमारे पास, इसकी पावर को हम 1 लिख सकते हैं। तो बेस इक्वल है, पावर भी इक्वल होगी, x की वैल्यू कितनी है 1, वही हमने डायरेक्ट निकाला था, x की वैल्यू कितनी है 1। वो आप डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी से भी लिख सकते हो कि अगर log का जो नंबर है और उसका जो बेस है दोनों अगर सेम है तो उसका आंसर कितना आएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो ये था इसका सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो उम्मीद है आपको जो सेकंड पार्ट है सेकंड एग्जांपल का वो अच्छे समझ आया होगा। यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं को यूज किया है, जो लोग की प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हीं को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो उन्हीं का रिजल्ट हमें बताना है। नेक्स्ट है हमारे पास 36 log, तीसरा पार्ट है सेकंड एग्जांपल का, 36 रेज्ड पावर log 4 टू द बेस 6। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आएगा उस चीज को यहाँ पे सोल्व करना है। तो सबसे पहले जो 36 है इसको हम लिख सकते हैं 6 रेज्ड पावर 2। उसके बाद जो log 4 टू द बेस 6 है उसको हम सेम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा n log x इज इक्वल टू log x रेज्ड पावर n। तो ये हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई, ये रेज्ड पावर बन जाएगा। तो 6 टू द बेस log 6 रेज्ड पावर log टू द बेस 4 रेज्ड पावर 2 टू द बेस 6। ठीक है, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी है। तो प्रॉपर्टी क्या है, x log, और यहाँ पे अगर आपका जो है वैल्यू सेम है तो यहाँ पे अगर y है तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा y। ठीक है, तो वही सेम हम यहाँ पे यूज करेंगे 6 log टू द बेस 6, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, 4 रेज्ड पावर 2 जो है हमारा आंसर आ गया, और 4 रेज्ड पावर 2 कितना है 16। इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास 16। तो इसका भी आंसर क्या है 16। ठीक है, तो ये थी हमारी एग्जाम्पल
सेकंड का थर्ड पार्ट। तो इसके 3 ही पार्ट हमें दिए थे। उम्मीद है आपको तीनों पार्ट जो है अच्छे समझ आए होंगे। तीनों पार्टों में जो प्रॉपर्टी हैं या कैरेक्टरिस्टिक हैं लॉग की, उनको यूज किया था। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल थर्ड। तो उम्मीद है आपको जो एग्जाम्पल सेकंड है वो अच्छी समझ आई होगी। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल थर्ड। तो एग्जाम्पल थर्ड है इफ log x to the base root 8 is equal to 3 and 1 by 3. Find the value of x. Find the value of x. तो ये हमारी थर्ड एग्जाम्पल है। आज का हमारा लास्ट सम है, क्योंकि इसमें हम 3 ही जो एग्जाम्पल हमको डिस्कस करेंगे। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे। log of x to the base root 8 is equal to 3 and 1 by 3। यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है। तो रूट 8 रेज्ड पावर 3 एंड 1 by 3 को सोल्व कर लो, तो 3 एंड 1 by 3 लिख लो, या फिर इज इक्वल टू में आएगा x। रूट 8 का रूट हटाएंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 रेज्ड पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पे जो सर्ड है हमारे पास 2 है, इसको ओपन करेंगे हम इस फॉर्मूले की हेल्प से। a रेज्ड पावर n इज इक्वल टू a रेज्ड पावर 1/n। इसकी हेल्प से हमने इसको सोल्व किया है। इसको सोल्व कर लो, 3 3 जा 9 एंड 1 10/3। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या आएगा x। अब जो 8 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज्ड पावर 3 लिखेंगे, और रेज्ड पावर 1/2 एंड बाहर जो रेज्ड पावर है वो है 10/3। इज इक्वल टू में क्या आएगा x। मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 रेज्ड पावर 3/2, उसके बाद बाहर पावर है हमारे पास 10/3 इज इक्वल टू में x। तो 2 यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम, a रेज्ड पावर m रेज्ड पावर n, तो रेज्ड पावर m इंटू n। तो 2 रेज्ड पावर 3/2 इंटू 10/3 इज इक्वल टू में क्या आएगा x। 3 के साथ 3 कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो बन गया 2 रेज्ड पावर 5 इज इक्वल टू x। एंड 2 रेज्ड पावर 5 को सोल्व करेंगे तो आएगा 32 इज इक्वल टू x। 2 रेज्ड पावर 5 को कैसे सोल्व करेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 32। ठीक है, तो जो x की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 32, और इसमें हमें जो x की वैल्यू है वो ही निकालनी थी। तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 32। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल थर्ड। उम्मीद है आपको ये भी जो है अच्छे समझ आई होगी। तो इसके लिए आपको पहले जो पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर है, या जो सर्ड एंड इंडिसेस चैप्टर है, वो आना चाहिए अच्छे से। अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो उसकी वीडियो हमने पहले बना दी है, तो वो भी आप देख सकते हो, वहां से आप अपना कंसेप्ट जो है उसको क्लियर कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा आज की जो वीडियो का टॉपिक है, जो 3 एग्जाम्पल हमने डिस्कस करनी थी, वो हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।